Hello बच्चों, let's see this question. What is the final pathway followed by all carbon atoms? All carbon atoms derived from carbohydrate, lipids and proteins when they are oxidized during respiration. तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कार्बन कार्बन एटम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट के जो कार्बन कार्बन एटम है वो जनरली जो है, चाहे ये कार्बोहाइड्रेट से हो, चाहे लिपिड से हो, चाहे प्रोटीन से हो, मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में चाहे कार्बोहाइड्रेट यूज हो, चाहे लिपिड हो रहा हो, चाहे प्रोटीन हो रहा हो, तो इनका फाइनल जो है वो पाथवे क्या होता है कार्बन कार्बन एटम का। तो ऑप्शन ए केल्विन साइकिल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ऑप्शन सी क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन डी ऑर्निथिन साइकिल। तो यहाँ पर अपन बात करें ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में केल्विन साइकिल नहीं होता है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर ऑर्निथिन साइकिल भी नहीं होता है। ऑर्निथिन साइकिल जो है ये अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस वाले पाथवे में आता है, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल पर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं जो 5 कॉम्प्लेक्स हैं उनके बीच में, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 5 जो है उनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और मेनली जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो एटीपी सिंथेसिस का काम करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर नहीं किए जाते, इनके द्वारा ना एक्सेप्ट किए जाते हैं ना इससे रिलीज होते हैं। पांचों कॉम्प्लेक्स जो एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड होता है। इस तरह अपन बात करें, यहाँ पर हमें कहा गया कार्बन एटम्स जो है फाइनली किस पाथवे में एंटर करते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कार्बन एटम एंटर नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो कार्बन कार्बन जो है उसके लिए फाइनल जो स्टेप है वो कौन सा होता है, फाइनल पाथवे वो होता है क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल जो होता है वो स्टार्ट होता है किससे, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, जो कि लिंक रिएक्शन से आया है, एसिटिल कोएंजाइम ए, ये जो है किसके साथ ऐड हो जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ ऐड हो जाता है। और इस तरह जो पहला कंपाउंड, पहली रिएक्शन जो होती है क्रेब साइकिल की, वो उसको परफॉर्म करवाता है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा परफॉर्म करवाई जाती है। और ये इस रिएक्शन में क्या बन जाता है, सबसे पहले बनता है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो होता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होते हैं और ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो इसीलिए इस साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, तीनों इसके नाम होते हैं। इस तरह दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। बेस्ट ऑफ लक।